नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 11 के मैथ्स को ले रहा हूँ। तो जल्दी से जाके क्लास 11 के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाके और ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कॉनिक सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाके एक कॉमेंट कर दीजिए कि आपको इस क्लास का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला को। तो यहाँ पे हाइपरबोला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने सर्कल पढ़ाया कॉनिक सेक्शन में आपको, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे पैराबोला, इलिप्स और अब यहाँ पे हाइपरबोला की बात हो रही है। हाइपरबोला जो एनसीईआरटी के अंदर है वो दोस्तों क्या है, चैप्टर नंबर जो है आपका 11 है। 11 में भी 11.4 जो है वो आज के बाद आप आसानी से कर पाएंगे। उसका रिवीजन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ कि क्या यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, क्या बेसिक्स होते हैं हाइपरबोला के, किस तरीके का डायग्राम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है, उन सबके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जल्दी से आ जाइए, यहाँ पे हाइपरबोला लिखा हुआ है आपके सामने, इस तरीके का यहाँ पे इसका फिगर होता है हाइपरबोला का। देख लीजिए यहाँ पे कैसा डायग्राम बनाया मैंने। यहाँ पे दोनों एक्सिस मतलब दोनों साइड पे आपका क्या होता है, जैसे पैराबोला होता है वो क्या होता है, वन साइडेड यहाँ पे ओपन होता है। ये क्या होता है, दोनों साइडेड में ओपन होता है हाइपरबोला। तो यहाँ पे दोनों साइडेड में ओपन है ये, और ये एक एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया हमारा। और यहाँ पे ये वाला जो हाइपरबोला देख रहे हैं आप, ये क्या है हमारा, किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो क्या हो गया, ये वर्टिकल हाइपरबोला हो गया। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली है क्या हाइपरबोला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पैराबोला बोला था कि एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस होता है, वैसे यहाँ पे भी वही चीज़ बोलने वाला हूँ। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस क्लास अगर आपने देखी हो पैराबोला के इंट्रोडक्शन में, तो मैंने वहाँ पे यही बात करी है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, ये मेरा जो है वो क्या है, F2 है और ये मेरा क्या है, F1 है। अब एक्चुअल में क्या है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक तरह से इस वाले के लिए, ठीक है। इस वाले के लिए ये वाला जो इधर इस साइड पे है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स ये होगी मेरी। और इस वाले के लिए जो पॉजिटिव पे है उसके लिए भी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी मेरी। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहाँ से लगा के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लगा के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है दोस्तों, फिक्स है। और ये चीजें क्या है हमारी, इक्वल है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरबोला। बस हाइपरबोला में पैराबोला का क्या हो गया, ये एक तरह से पैराबोला का बड़ा भाई हो गया। कैसे, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों जो है कर्व्स आ गई हैं, दो एक कर्व की जगह दोनों साइड पे कर्व आ गई है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो वाई एक्सिस पे हो। तो इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे इलिप्स की तरह दो दो फोकस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हाइपरबोला जो है दो यहाँ पे फोकस लेके आता है, वैसे ही पैराबोला क्या होता है, एक ही यहाँ पे फोकस होता है उसके अंदर। तो आप यहाँ पे बस डिफरेंस करना सीख जाएंगे तो आसानी से कॉनिक सेक्शन में इजीली आप जो है सारे फॉर्मूलों को, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ये इलिप्स की जैसे यहाँ पे दो दो फोकस है, वैसे ही यहाँ पे वर्टिसेस होंगी, वैसे ही यहाँ पे और चीजें होंगी, या फोकस होगा, वर्टिसेस होंगी, एसेंट्रिसिटी होगी या लेटस रेक्टम होगा। तो आगे हम यहाँ पे उसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप जल्दी से नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ और चीज़ों को अच्छे से समझते जाइएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाइपरबोला है क्या। यहाँ पे हाइपरबोला के बारे में हम बात करेंगे। तो हाइपरबोला है क्या, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये दोनों यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाया है। क्या बनाया है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाया है। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में आप देखेंगे कि ये हमारी जो है ए डिस्टेंस है यहाँ से लगा के, और हाइपरबोला तक की डिस्टेंस है, कर्व तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी ए है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये बी जो है वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, और सी जो है हमारी फोकस तक की डिस्टेंस है। तो सी इस साइड में या सी इस साइड में हमारे क्या हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, c,0 और -c,0 तो हमारे फोकस के जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आगे अगर बात करें -a,0 और +a,0 क्या हो जाएगा, हमारा वर्टिसेस हो जाएंगी। नॉर्मली जो वर्टिसेस होती है हमारी, जो वर्टिसेस हम यहाँ पे एलिप्स में भी देखा हमने, यहाँ पे वही वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस, प्लस का a और माइनस का a, तो +-a,0 क्या हो जाएगा, वर्टिसेस हो जाएगी हमारी। आगे अगर बात करें तो b जो है वो y एक्सिस पे है, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं आता है दोस्तों, तो हम नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं। लेकिन जब भी हम यहाँ पे माइनर एक्सिस निकालते थे किसके अंदर, एलिप्स के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी माइनर एक्सिस के बारे में बात होगी। लेकिन माइनर एक्सिस को यहाँ पे क्या बोला जाता है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनर एक्सिस को बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है हमारी, कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b, b + b कितना हो गया दोस्तों, 2b हो गया। और इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, माइनर एक्सिस भी बोल देता हूँ। आगे देखिए मेजर एक्सिस का क्या नाम है यहाँ पे हाइपरबोला के लिए, वो है दोस्तों हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर मुझे लेंथ पूछी जाएगी या उसके लिए वैल्यू मुझे पूछी जाएगी तो क्या बोलूंगा मैं, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी मेरी, पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ से F1 से F2 की दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी या मेजर एक्सिस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2a 2b और यहाँ पे 2c जो है, फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकस के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा मेरा F1 F2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2c हो जाएगा दोस्तों। और ये 2a क्या हो जाएगा मेरा
ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी, अगर मुझे उसको फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उन सब के बारे में उस रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूं। और एक क्वेश्चन भी आपके लिए लूंगा जिससे कि आपको हाइपरबोला अच्छे से समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूं आपको पैराबोला, एलिप्स और सर्कल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और मैं यहाँ पे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लूंगा जो इन चारों टॉपिक को जो है हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल को कवर करेंगे। और कवर करते हुए आपको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कितना टफनेस जा सकता है, कितना टफ हो सकता है क्वेश्चन, और क्या क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट होंगे। तो बस जल्दी से जाके और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसा हमारे वहाँ पे रिलेशन क्या था कि a² इक्वल टू क्या था, b² प्लस c²। हमने पैराबोला में ये चीज देखी थी, सॉरी एलिप्स के अंदर हमने ये चीज देखी थी। तो अब यहाँ पे हाइपरबोला में क्या होता है, c² इक्वल टू a² प्लस b² है। और ये बात समझ भी सकते हैं आप, क्या हो रहा है यहाँ पे, फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो चुका है। वहां पे फोकस के बीच का डिस्टेंस कुछ और था, यहाँ पे फोकस का बीच का डिस्टेंस c है, और वहां पे फोकस के बीच का डिस्टेंस किससे डिनोट हो रहा था, a से हो रहा था। तो जहां पे भी फोकस के डिस्टेंस जो डिनोट करते हैं हम, तो वहीं उसी चीज को वहां पे स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं। तो c यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो c का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² कर देंगे, तो ये abc के बीच का रिलेशन आ गया। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करी हुई हैं। ये क्या है, मेरा वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर होता है। ये मेरी माइनर एक्सिस हो जाएगी। जो यहाँ पे बी वाला डिस्टेंस है वो मेरी माइनर एक्सिस हो जाएगी वर्टिकल के लिए, और ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी। ये वाला ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे वाई एक्सिस जो है अब मेरी मेजर एक्सिस हो गई या ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, और यहाँ पे माइनर एक्सिस क्या हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस जो है, एक्सिस के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे एक्सिस क्या है, यहाँ पे किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे पूरा मामला ही चेंज हो गया है। वर्टिकल हाइपरबोला में सब कुछ बदल गया है, इसकी इक्वेशन भी चेंज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो वो आपको बताऊंगा कि क्या होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। उससे पहले आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि एबीसी क्या है, एबीसी के बीच का रिलेशन क्या है, वर्टिसेस क्या है, फोकस क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल स्टडी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा एलआर जो है वो क्या है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 2b² अपॉन ए है। यहाँ पे भी 2b² अपॉन ए है, जो कि हमारा एलिप्स के अंदर था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी बिल्कुल सेम है। ई जो है हमेशा दोस्तों याद रखना, ई जो है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है, एक से कम ही आता है हमेशा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे c/a हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो c/a क्या होता है मेरा, ए क्या एक से कम ही होगा। जैसे कि मैंने बात करी थी इलिप्स के अंदर भी इसेंट्रिसिटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ई इज लेस देन 1, और अगर मान लीजिए सी बड़ा है और ए छोटा होगा तो यहाँ पे ई क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो वहाँ लेस देन 1 था, यहाँ ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि ई का जो रेशियो है c/a जो है वो 1 के आसपास ही रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया, लेटेस्ट रेक्टम समझ में आ गया, वर्टिकल हाइपरबोला समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन लूंगा तो और भी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, साथ के साथ फॉर्मूलाज को लिखते जाइए, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का आपको नहीं होने वाला है। अगर बात करूं मैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की या वर्टिकल हाइपरबोला की, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है हमारा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलिप्स में और इसमें डिफरेंस क्या किस चीज का है आप समझ गए होंगे कि वहां पे एलिप्स में क्या होता है, प्लस आता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, एलिप्स में क्या आता है, प्लस आता है। तो याद करने का तरीका क्या, एलिप्स के प्लस को माइनस बना दो, बस काम खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। ऐसी जगह पे क्या हो गया है, ये वर्टिकल हाइपरबोला की है। तो वर्टिकल हाइपरबोला में ये पूरा का पूरा पार्ट ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम बोलते थे a इज ग्रेटर देन b, उस केस में यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा एक्सिस ही बदल गया है। y² के साथ a² आ गया है क्योंकि वो y एक्सिस पे चला गया है, और अगर बात करूँ x² के साथ कौन आ गया है, वो x एक्सिस पे आ गया है। b वाला पार्ट जो है हमारा माइनर एक्सिस जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस भी बोलते हैं, और ये क्या है, मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रेशियो ही बदल गया है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको नोट कर लेना आप कि वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपसे हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। और मैं भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लूंगा आपकी, जिसके अंदर जितना भी इंट्रोडक्शन आपको बताया है 3-4 क्लासेस के अंदर, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे वाली पार्ट में बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसको मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा, पूरा पार्ट यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा हाइपरबोला का कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले एबीसी फाइंड करना होता है। अब आपको पता है यहाँ पे कि ये ऑलरेडी क्या है, 16 है और ये 9 है। अब इससे आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, जैसे मैंने इलिप्स में बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी होता है, तो आप
बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बता सकते क्योंकि ए स्क्वायर तो कभी भी चेंज नहीं होता। ए स्क्वायर यही रहता है, बी स्क्वायर यही रहता है, वाई और एक्स में चेंजेस होते हैं, यस और नो, वाई और एक्स में चेंजेस होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक्स पहले आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही है, डबल एच है ये। तो डबल एच का क्वेश्चन है, तो डबल एच के क्वेश्चन को हम कंपेयर करवाएंगे हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू होगी मेरी 4 और बी की वैल्यू होगी मेरी 3। आसानी से समझ सकते हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट जो है पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करी है मैंने, यस और नो। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है हमें। सी के लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए दोस्तों, वो क्या होता है हमारा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, इसलिए मैं आपको जल्दी से क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। ठीक है, 16 प्लस 9 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। तो सी का स्क्वायर हुआ तो सी इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 25 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। बहुत आसानी से समझना है अपने को, एक एक बात को क्लियर करते जाना है। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास और सी की वैल्यू भी आ गई। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा एसेंट्रिसिटी की, लेटस रेक्टम की, वर्टिसेस की, और आगे बात करूंगा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या रहेंगे, फोकस के बारे में बात करूंगा, उसके डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, माइनर और मेजर एक्सिस या कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है, किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करी मैंने, आपने आसानी से समझ लिया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको वापस से डायग्राम दिखाता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एबीसी आपके पास आ गया है, ए का वैल्यू आपके पास था कितना 4 और बी का वैल्यू कितना था 3 और सी का वैल्यू कितना था 5। एबीसी का वैल्यू आपको पता लग चुका है। अब आपसे पूछा क्या जाता है कि बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है या कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या है, यहाँ पे बोला जाता है आपको। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होगा दोस्तों, F1 और F2 में कौन से कोऑर्डिनेट है, C और माइनस सी, C,0 और माइनस C,0। तो यहाँ पे C,0 माइनस C,0 को मर्ज करके कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मर्ज कैसे करके कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस C,0 जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कैसे लिख देंगे, प्लस माइनस C,0। अब C का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 5,0। तो आपने सीधा सीधा बता दिया कि यहाँ पे क्या आ गया मेरा, प्लस माइनस 5,0 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया। आगे देखिएगा, आगे हमने यहाँ पे बोला कि आप बताइए कि यहाँ पे वर्टिसेस क्या होंगी। मैंने बताया वर्टिसेस क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस A,0 और माइनस A,0 को मर्ज करके लिखा, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो क्या हो गया मेरा यहाँ पे प्लस माइनस A,0 क्या हो गया, सीधा सीधा मेरा वर्टिसेस हो गया। तो वर्टिसेस क्या आ गई दोस्तों मेरी 4 प्लस माइनस 4,0 आ गई इस वाले पैराबोला के लिए, जो मैंने हाइपरबोला के लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका x² / 16 माइनस y² / 9 = 1। तो आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाते जा रहा हूँ। तो ये मेरी वर्टिसेस हो गई, ये मेरी फोकस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरे को LR और वो भी निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, LR और लेटेस्ट रेक्टम और इसेंट्रिसिटी भी निकालनी है। तो यहाँ पे C/A है, तो E = क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, C कितना है मेरा, C का पार्ट पता है आपको, C क्या है मेरा 5 है, जो क्वेश्चन में निकाला मैंने, और यहाँ पे A कितना है 4 है। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना आ गया 5/4। अगर आप देखें इसको तो ये 1 के अप्रोक्सीमेटली है, 1 के अप्रोक्सीमेटली है। तो E इज लेस देन 1 इन इलिप्स, ये तो इलिप्स का पार्ट है हमारा, और यहाँ पे E इज ग्रेटर देन 1 किसके अंदर होगा, ये हमेशा हाइपरबोला में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको रेशियो अगर गलत भी निकल जाए तो आप उसको फाइंड आउट कर सकें, आप उसको बता सकें। E = 5/4 आ गया। LR की बात कर लेता हूँ, तो B² की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 3 का स्क्वायर था, और यहाँ पे अगर बात करूँ A की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो 2 2 4 हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो 9/2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 9/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द लेटेस्ट रेक्टम। LR की भी वैल्यू आ गई। तो मैं सारी वैल्यूज को एक बार लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको सॉल्व करते जाइए। ये मेनली जो है बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से इसको वापस से मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि आप उसको कॉपी भी कर सकें। तो यहाँ पे आपको पता है कि एबीसी की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, A = 4 था, B = 3 था, C = 5 था, और यहाँ पे LR का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2B² / A दैट इज इक्वल टू 2, और B की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा मैंने A का वैल्यू कितना है 4, तो 2 2 4 हो गया। कितना आंसर आ गया 9/2 मेरा LR आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। यस और नो, अगर LR निकल गया एक बार, तो इसेंट्रिसिटी का क्या बताया था मैंने, C/A होता है, मतलब कितना आ गया
5/4 आ गया दोस्तों। आगे देखिएगा, ये दोनों पार्ट मैंने बता ही दिए, और आगे मैंने बताया प्लस माइनस a,0 जो है वो मेरी क्या होती है, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सिंपली वर्टिसेस हो जाएंगे मेरी प्लस माइनस 4,0, और अगर मुझे बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, वो होता है मेरा प्लस माइनस c,0, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए इसको मेरे साथ, प्लस माइनस 5,0। अब आपसे पूछा जाता है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में बताइए दोस्तों। तो मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या होगा और माइनर एक्सिस क्या होगा, वही हमारा 2a और 2b, चाहे कॉन्जुगेट बोल दे, चाहे आपको क्या बोल दे, ट्रांसवर्स बोल दे, कोई भी एक्सिस बोल दे, आपको क्या बताना है, 2a और 2b वहां पे मेंशन करने हैं। तो 2a और 2b आप मेंशन कर देंगे, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, तो आपकी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस, और 2 3 जा 6 क्या हो जाएगी आपकी, सीधी सीधी माइनर एक्सिस हो जाएगी। किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। और क्या पूछा जा सकता है, आपको बस नेमिंग चेंज हो सकती है, माइनर और मेजर के लिए आपको कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स बोला जा सकता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आपसे बोला गया कि दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर वाला पार्ट भी सी होता है, इधर वाला पार्ट भी सी होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी, मतलब 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 2c हो गया हमारा, तो 2 5 10 आ गया, दोनों यहाँ पे फोकस के बीच का। तो हर एक बेसिक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप जल्दी से जाके उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो पीछे जाके आप पूरा का पूरा रिवाइंड कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्लास एकदम वापस से ले सकते हैं, और अच्छे से बार बार इसको देख के, और चारों के चारों पार्ट जो आपके सर्कल है, जिसकी जनरल इक्वेशन की मैंने बात करी थी, कैसे वो आती है, पैराबोला की इक्वेशन की बात करी थी, उसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक्स क्या है, इलिप्स के बारे में बात करी, उसकी इसेंट्रिसिटी एलआर के बारे में, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात करी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, यहाँ पे हाइपरबोला में भी बात करी, इसेंट्रिसिटी की भी बात करी, वर्टिसेस की बात करी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस की बात करी, मेजर एक्सिस के डिस्टेंस की बात करी, माइनर एक्सिस के डिस्टेंस की बात करी, और यहाँ पे दोनों के दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको एक अच्छा सा रिवीजन था कॉनिक सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, उसके अंदर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा कॉनिक सेक्शन के अंदर, जो कि डायरेक्टली आपकी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और डायरेक्टली आपकी इस बार 11th के फाइनल्स में कॉनिक सेक्शन से वो क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको जो भी इस क्लास का जो भी पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसको जाके और जल्दी से कमेंट में लिख दें, और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा सारे कमेंट्स को पढूं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।